प्रस्तावित अलीराजपुर बड़वानी खरगोन खंडवा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन सर्वे प्रगति पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने संसद में रखा मुद्दा। खरगोन बड़वानी संसद के शून्यकाल के दौरान लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने वर्ष 2024-25 की सर्वे सूची में अलीराजपुर बड़वानी खरगोन खंडवा नई ब्रॉडगेज लाइन को अंतिम स्थान सर्वेक्षण FLS हेतु शामिल किए जाने पर क्षेत्र की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। सांसद श्री पटेल ने बताया कि अंतिम सर्वेक्षण के लिए स्वीकृत 6.25 करोड़ की राशि से परियोजना का ड्रोन मैपिंग कार्य प्रगति पर है। यह महत्वपूर्ण रेल लाइन पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़ के 5 जिलों को जोड़ते हुए क्षेत्रीय विकास, आर्थिक गतिविधियों में यातायात सुविधा में नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा नदी का विस्तृत कटाव क्षेत्र और उपजाऊ कृषि भूमि जैसे भू भौतिकीय कारकों के कारण सर्वे प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में रेल मंत्रालय राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर इंजीनियरिंग डिजाइन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 20A की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का आग्रह किया है। सांसद पटेल ने माननीय रेल मंत्री से इस परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि यह रेल लाइन क्षेत्र की कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। माननीय श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। नर्मदे हर, मैं मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी लोकसभा से आता हूं। मैंने एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जहां पर मेरी लोकसभा में रेल लाइन बिल्कुल नहीं है, उसके पूर्व में आदरणीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी से मिला था और उन्होंने नए सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यही ध्यान आकर्षण करने के लिए अलीराजपुर खरगोन खंडवा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के विषय में आकर्षित करना चाहता हूं। 6.25 करोड़ की लागत से शुरू किए गए इस रेल मार्ग का अंतिम स्थान सर्वेक्षण FLS वर्तमान में जारी है और फुट टू फुट सर्वे तथा ड्रोन मैपिंग शामिल है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिम निमाड़ के 5 जिले खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर जिले को जोड़कर विकास की दिशा में मार्ग देगी। चूँकि सर्वे में पहाड़ी है, क्षेत्र है, नदी है, नाले हैं, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं और कृषि भूमि भी शामिल है। मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वो राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए नदी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन को जल्द अंतिम रूप दे। परियोजना की मंजूरी से पहले ही भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक धारा 20A और अन्य अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि बाद में परियोजना में विलंबन न हो। सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। मैं पुनः इसके लिए माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज़ादी के बाद से लगातार खरगोन बड़वानी का एक सपना अधूरा जो कहा जाता है वो है रेलवे लाइन का। अभी हमारे साथ बैठे हैं लोकप्रिय सांसद खरगोन बड़वानी के, जिन्होंने अभी शून्यकाल के दौरान रेलवे को लेके रेल मंत्री से फिर से एक मांग की है। खरगोन खंडवा बड़वानी अलीराजपुर के लिए रेल आए, इसके लिए सार्थक प्रयासों में। और हम आपको याद दिला दें, जिस दिन हमारे सांसद महोदय जीत के बाहर आए तो मेरा पहला क्वेश्चन तब भी यही था, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि मेरे इस कार्यकाल में रेल निश्चित ला के दिखाऊंगा। महोदय जी, आपने अभी जो सत्र के दौरान 2 दिन पहले रेलवे की मांग की थी, क्या सार्थक प्रयास है? पहले तो खरगोन बड़वानी जो जिला है, निश्चित तौर पर लंबे समय से जनता की मांग भी है कि यहाँ पर रेल लाइन होना चाहिए और विगत कई वर्षों से क्षेत्र की जनता के अनुरूप ये डिमांड को पूर्ति की जानी चाहिए। परंतु देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर नई रेल लाइनें नहीं हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी मार्ग नहीं है, ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को चिन्हित करके सरकार काम भी कर रही है। इसलिए पिछली बार जब 2019 में सांसद बना था, तब से हमने इंदौर मनमाड़ को लेकर मुद्दा उठाया और आज ये स्थिति हुई कि इंदौर मनमाड़ में 18,000 करोड़ रुपये स्वीकृत भी होगा और सेंधवा के करीब उसका सर्वे होकर उसका काम भी पूर्ण होने की गति में है। उसके बाद का जो जमीनों का आवंटन है वो काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके सब फिजिकल सर्वे हो चुका है, उसका हल्का नंबर भी आ चुका है और उसी के आधार पर हमने जब पिछले
2 साल पहले हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से जब हमने मुलाकात करी, तब खंडवा से लेकर भाई खरगोन बड़वानी से लेकर अलीराजपुर बड़ौदा एक मार्ग का सर्वे 2010 में हुआ था, जो आर्थिक रूप से कम घाटे का सौदा था, जिस कारण से वो निरस्त हो गई थी। इसलिए हमने पुनः उनसे निवेदन किया था कि इसका पुनः सर्वे किया जाए और सर्वे करके इसको स्वीकृति की जाए। उन्होंने उसकी मांग को स्वीकृत किया और 6.25 लाख करोड़ रुपए की फिजिकल FLS के सर्वे की उन्हें स्वीकृति दी, जिस कारण से ड्रोन से भी सर्वे करा लिया और कई नदी नाले जंगल पहाड़ और राजस्व की भूमि जो आ रही है उसका भी सर्वे हो चुका है और अब पूर्णता की ओर है। तो हम ये चाह रहे थे कि सदन के पटल पर हमने बात रखी कि ये सर्वे की रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत हो जाए, जिस कारण से रेलवे बोर्ड में आकर इसको DPR का उसका निर्देश मिल जाए और आगामी समय में DPR बनकर इसको स्वीकृति की प्रोसेस में आगे बढ़ जाए। तो दोनों तरफ से खरगोन बड़वानी में कनेक्टिविटी मार्ग रेलवे से जुड़े, ये मेरा पूरा प्रयास है और निश्चित तौर पर ये दोनों योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा और दोनों ही योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी होगी, स्वीकृत भी होगी और सब लोग इसका लाभ भी ले पाएंगे। सीधा अगर बोले तो और रेलवे, आप मनमाड़ की बात कर रहे हो, वो खरगोन और बड़वानी के बीच मध्य से जा रही है, पर आपने जो अभी मांग की थी, जो मनमाड़ से ये अलीराजपुर से खंडवा वाली, वो तो सीधे दोनों जिलों को टच होके जा रही है। हम अगर ऐसा पूछे सरल भाषा में हमारे निमाड़ वासियों को, आप क्या कहना चाहेंगे, रेल का सपना पूरा कब तक साकार हो जाएगा, ऐसा कुछ अनुमानित बताएं। देखो, अभी तो FLC सर्वे चल रहा है खंडवा से खरगोन बड़वानी से लेकर अलीराजपुर वाला जो बड़ौदा मार्ग जाएगा उसका, क्योंकि उसकी फिर उसमें रेलवे बोर्ड की समिति में आता है, रेलवे बोर्ड से DPR का आदेश होता है, उसमें थोड़ा प्रक्रिया में टाइम लगता है। परंतु जो इंदौर मलमाड़ है इसका तो काम चल रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले 2029 तक ये काम पूर्ण हो जाएगा और डेड लाइन में काम चल रहा है, क्योंकि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है। तो जमीनों के अधिग्रहण के हल्का नंबर से तय हो चुके हैं, उनकी धारा 4 और धारा 6 का प्रकाशन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि साल भर में प्रोसेस होने के बाद में रेल का काम नीचे शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर इंदौर तक काम चलने में विगत 2-2.5 साल लगेंगे। तो 2029 में इसका लाभ हमको पहले मिलेगा और उसके बाद में ये जो खंडवा से लेकर जो अलीराजपुर बड़ौदा की जो मार्ग है, इसमें 1-1.5 साल में स्वीकृति में लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा। परंतु दोनों ही रेल मार्ग बहुत प्रमुख है और दोनों ही कनेक्टिविटी है, एक महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला और एक मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात को जोड़ने वाला मार्ग है। तो दोनों ही मार्ग की सुविधाएं आने वाले 2030 तक ये हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगी। आप देख रहे हैं, निमाड़ वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम अक्सर देखते हैं हमारे खरगोन बड़वानी के सांसद महोदय रेल के लिए लगातार प्रयासरत है और अक्सर अनेक पटलों पे ये मांग रख भी रहे हैं और शायद ये सपना साकार होते दिख भी रहा है। देखते रहिए डिजाना न्यूज में श्याम कुशवाहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DJNA न्यूज, खरगोन।